रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान को शायद मिलने ही कोई नहीं गया, कोई मिलना नहीं चाहता। वो इमरान खान को पूरा पाकिस्तान मिलना चाहता है। खाना खराब, कहां से खबर आपने चला दी है? इमरान खान को कोई नहीं मिलना चाहता, वो हर बंदा उससे मिलना चाहता है। अभी आप सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान को मिलने के लिए इतने लाख रुपए की रकम जो है वो देनी पड़ेगी, तो आपके पास अरबों रुपया जमा हो जाएगा 2 दिन के अंदर। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप इमरान खान से मिलने की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दें। 1 करोड़ रुपया पहले मुकर्रर करें ना आप, कि जिन्होंने पहले मिलना है वो 1 करोड़ रुपया दें, तो आपके पास अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। बेशुमार लोग आ जाएंगे जो कहेंगे जी 1 करोड़ रुपया ले, हमारी इमरान खान से मुलाकात करें। थोड़े दिनों के बाद जब वो खत्म हो जाए तो आप 50 लाख कर दें, फिर 10 लाख कर दें। आप अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा के। लोग अपनी पैसा देने के लिए तैयार है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो यहां कोई मिलने नहीं आएगा। ये खबर वैसे कोई समझ आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि जनाब हमने तो मुज़ाकराती कमेटी के नाम दिए थे लेकिन नहीं मिलवाया गया। मामला यह है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहते हैं जी मुलाकात होनी चाहिए, वो गारंटी भी देते हैं मुलाकात में जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी उनकी मुज़ाकराती कमेटी से ताकि मामला आगे बढ़े। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी, अयाज सादिक साहब वहां पे देख रहे हैं ना मामला, तो जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी मुज़ाकराती कमेटी से, वो मुतालबात कैसे मंजूर करवाएगी? उनका तो मैंडेट ही कोई नहीं है। यानी इमरान खान के मुतालबात तो बहुत बड़े हैं ना, कि जुडिशल कमीशन बना दें, कैदियों को रिहाई दी जाए जो सियासी कैदी हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ये मुतालबात तो बहुत बड़े, और अभी बड़े मुतालबात मजीद भी आने हैं। तो मामला यह है कि जो कमेटी मुलाकात नहीं करवा सकती वो कमेटी मुज़ाकरात के नतीजे पे अमल दरामद कैसे करवाएगी? तो यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इनके पास मैंडेट कोई नहीं है। जिनके पास मैंडेट है वो मखमसे में फंसे हुए कि करना क्या है। अब फंस कहां गए हैं, जरा ये खबर आप ले लें, जो बड़ी खबर मैंने आपको शुरू में बताई। जनाब आपको मैंने कहा था कि पहले बरतानिया से और फिर अमेरिका से खबर आएगी, तो बरतानिया वाली खबर सबसे पहले आ गई है 15 तारीख को। यह बुध का दिन होगा और 15 जनवरी को एक खबर है कि शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बरतानिया में एक मीटिंग होने जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर ब्रीफिंग होगी किन मामलात के ऊपर। ये अब मामलात मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, ये एक तंजीम है और ये सिविल सोसाइटी की तंजीम है। ये पाकिस्तानियों ने वहां पे एक तंजीम बनाई हुई है। एक्चुअली एक बड़ी तंजीम है जिसका नाम है पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस, PWA। इसके अंदर कुछ और तंजीमें भी काम करती है। तो यूरोप में एक बड़ी मुतहर्रिक तंजीम है जो खासतौर पर यूके में, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। मेरी इनके लोगों से बात हुई है, इन्होंने बताया जी कि शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक एक ब्रीफिंग होगी और ये पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग होगी, और इसके अंदर जो चीजें डिस्कस होने जा रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हुक्मरान तबके के लिए बड़ी खौफनाक है। नंबर 1, 26 नवंबर का कत्लेआम, इसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री होगी, इसके ऊपर बाकायदा सबूत और चीजें सामने रखी जाएंगी। नंबर 2, 10,000 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारियां और जबरी गुमशुदगियों का मामला। इसके बाद तीसरी चीज रखी जाएगी मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के क्यों किए गए और कैसे हुए, उनके अंदर जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। नंबर 4, यहां एक और बात की जाएगी कि इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है और नए इलेक्शन कितने जरूरी है। नंबर 5, अदलिया पर जो इस वक्त हमला किया गया है, अदलिया को अंडरमाइन किया गया है, उसके दांत तोड़े गए हैं, और उसके साथ जो रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान में सिचुएशन है ये वहां डिस्कस होगा। और एक चीज और है, ये अकाउंटेबिलिटी फॉर पाकिस्तान मिलिट्री लीडर्स, पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसकी अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट वॉलेशंस, जो वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई है इस मामले पे, इंक्लूडिंग मैग्निस्की सैंक्शंस। ये मैग्निस्की सैंक्शंस क्या है, बड़ा मुश्किल लफ्ज है। अच्छा, ये जी असासे मुंजमद कर दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स के, यानी ये जो वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी मिलिट्री लीडर्स की उसमें, और वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इस सारे अमल के अंदर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के अंदर, उनके असासे मुंजमद किए जाएंगे इन सैंक्शंस के जरिए से, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी, और इसके अलावा उनके वीजा जो हैं वो भी कैंसिल कर दिए जाएंगे और उन्हें दोबारा वीजाज नहीं मिलेंगे। ये है जनाब उनका पूरा एजेंडा, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब 22 तारीख को एक और प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये प्रोग्राम है कांग्रेशनल मीटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इससे भी खौफनाक काम होने जा रहा है उसके अगले हफ्ते। और वो काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ये क्योंकि प्रोग्राम बाद में आ रहा है इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं, वहां पे जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, ये भी वहां की सिविल सोसाइटी है पाकिस्तानियों की,
और इनका कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान के हालात से परेशान है और उनका यह कहना है कि हम हर हाल में पाकिस्तान का तहफ्फुज करेंगे। और जो उनका भी एजेंडा है तकरीबन यही है जो एजेंडा मैंने आपको बरतानिया में होने वाले प्रोग्राम का बताया। लेकिन एक बड़ी खौफनाक चीज जो अमेरिका में होने जा रही है वो आप सुने। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आने जा रही है कांग्रेस से। ये जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है ना, ये जब पास हो जाती है तो इसकी मंजूरी के बाद जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है, आप ये समझे उनके लिए एक कानून बन जाता है कि इस करारदाद के ऊपर अमल दरामद उन्होंने करना ही करना है। अब ये करारदाद क्या है, ये बड़ी खौफनाक है। इस करारदाद के अंदर ये तमाम चीजें हैं जो इससे पहले मैंने आपको बताई जो बरतानिया में होने जा रही हैं। और जो सपोर्ट का आलम है वो ये है कि जो पहली रेजोल्यूशन आई थी अमेरिका से उसमें 368 लोगों ने सपोर्ट किया था। टोटल वोट जो है वो 435 है, तो 368 की सपोर्ट इनके पास है। और 250 से जैसे ही क्रॉस होगा या 225 से क्रॉस होगा तो फिर आप ये समझ लें कि ये एक कानून बन जाएगा बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होते ही, और स्टेट डिपार्टमेंट को इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक जो लोग बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं, मैं जरा बता देता हूं वो कौन कौन है। इसमें साबिक आर्मी चीफ से शुरू हुए थे जनरल कमर जावेद बाजवा, नदीम अंजुम, वजीर आजम पाकिस्तान, ये जो निगरान वजीर आजम गया था ये भी, ये आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, इस्लामाबाद का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, फिर इसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, इसके बाद वजीर आला पंजाब, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और अगले मरहले में जो आरओज हैं जिन्होंने धांधली की है उनका नाम भी आएगा। डीपीओ अटक का नाम भी मैंने वहां पे देखा। तो अब जो मौजूदा आर्मी की आदत है उनका भी नाम बीच में शामिल किया गया है। 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसके अंदर वहां पे स्टोरीज भी कुछ ऐसी छपी हैं। अब उनका यह मानना है कि ये इंसानियों की जो खिलाफ वर्जियां हुई है, जो सारा कुछ हुआ है, इसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। अब इनके ऊपर जो वहां पे वो पाबंदियां लगवाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली वही है कि इनफरादी पाबंदियां। इन पाकिस्तानियों ने एक चीज की है और बड़ा जोर देकर दोनों ग्रुप्स ने मेरे साथ ये बात की है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगे। हमारे इन अमाल के नतीजे में जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ नहीं करना चाहते। हम इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं बरतानिया में भी और अमेरिका में भी कि पाबंदियां सिर्फ उन शख्सियात पर लगाई जाएं जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन चोरी करना, जबरी गुमशुदगियां, जुल्म, तशद्दुद और कत्ले आम के अंदर जो लोग शामिल हैं। ये इन्होंने जोर देकर जो दोनों ग्रुप्स हैं उन्होंने मुझे कहा है। अब इसकी मजीद तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन उससे पहले जो है बीबीसी की खबर है वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमारी जो है वो तवज्जो कहां पे है। ये जो अब खबर आई है वो ये है कि लकी मरवत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन जो हैं उन्हें अगवा